चंद घंटे अब बाकी रह गए हैं, क्या तैयारियां हैं लखनऊ में? हमारे साथ मौजूद है देखिए, सबसे पहले मैं आपको वो तस्वीर दिखाता हूं, उस गाड़ी की तस्वीर जिसमें कोविड की वैक्सीन लाई गई है। ये मेरे ठीक पीछे आप देखिए कि जिस गाड़ी में कोविड की वैक्सीन लाई गई है उसको बाकायदा सजाया गया है, गुब्बारे से इस पूरी गाड़ी की सजावट की गई है और इसी गाड़ी में कोविड की वैक्सीन लाई गई है। तमाम सारे जो स्वास्थ्यकर्मी यहां पर आए हैं उनके साथ सुरक्षा के लिहाज से एक पुलिसकर्मी भी भेजा गया है, यानी कि जिन जिन सेंटर्स पर कोविड की वैक्सीन भेजी जा रही है वहां पर स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ एक सुरक्षा कर्मी भी तैनात किया गया है ताकि कोविड की वैक्सीन पूरी सुरक्षित तरीके से सेंटर पर पहुंचाई जा सके। अब आप देखिए कि सबसे अहम बात यह है कि जो स्वास्थ्य कर्मी आज यहां पर आए भी हैं वो किस तरह से गाड़ियों को सजाकर लाए, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अनिल चौधरी, फार्मासिस्ट। मुझे ये बताइए कि गाड़ियों को सजाकर लाए हैं, क्या मकसद है इसके हम लोग पीछे? के अंदर खुशी का माहौल था, इसलिए इस गाड़ी को पूरी तरह से दूल्हे की तरह सजा करके हम लोग लाए हैं, जिससे एक माहौल जाए, एक संदेश जाए, जो भी भ्रांतियां हैं लोगों के दिमाग में वह दिमाग से निकाल दी जाए और वैक्सीन लगाएं। कितनी डोजेज इस सेंटर पर आई है? यहाँ 110 डोजेज आई हैं, जिसमें 100 बेनिफिशियर को चिन्हित किया गया, उन लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी आज। जी बिल्कुल। और ये देखिए कि यहाँ पर जो स्वास्थ्य कर्मी है वो कोविड की वैक्सीन लेकर आ चुके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा रोचक तस्वीर इसी गाड़ी की आज फिलहाल इस सेंटर पर देखने को मिल रही है, जिसको गुब्बारों से सजाया गया है। बहुत ज्यादा उत्साह भी है स्वास्थ्य कर्मियों में, क्योंकि आज से कोविड का वैक्सीनेशन स्टार्ट किया जाएगा। हालांकि प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद ही इस पूरे अभियान की शुरुआत की जाएगी। तो ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान का अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय है, जहां पर आप देखिए कि जो सुरक्षा के लिहाज से पुलिसकर्मी है उनको भी यहां पर तैनात किया गया है। इसके अलावा तमाम सारे जो लोग हैं, यानी कि स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए लोग जो टीकाकरण अभियान के दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे, वो भी यहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। तो जबरदस्त उत्साह फिलहाल आज इस सेंटर पर लखनऊ में देखने को मिल रहा है। हालांकि पूरे उत्तर प्रदेश में तकरीबन 317 सेंटर बनाए गए हैं और अगर आप राजधानी लखनऊ की बात कीजिए तो तकरीबन 12 सेंटर राजधानी लखनऊ में बनाए गए हैं, जहां पर टीकाकरण अभियान किया जाना है। कई सेंटर्स पर जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं वो भी दौरा करेंगे। जयप्रताप सिंह जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी सेंटर का दौरा करने वाले हैं। खुद मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि वो किसी न किसी सेंटर पर दौरा करने के लिए जाएंगे। तो बहुत जबरदस्त उत्साह कम से कम राजधानी लखनऊ के इस सेंटर पर देखने को मिल रहा है, जहां पर स्वास्थ्य कर्मी पहुंचना शुरू हो गए हैं और 9 बजे के आसपास का समय बताया जा रहा है जब उन लोगों को बुलाया जाएगा जिनको वैक्सीन दी जानी है। तो एक जबरदस्त उत्साह और पूरी तैयारी कम से कम राजधानी लखनऊ के इस सेंटर पर देखने को मिल रही है। चलो एक बार फिर से वरुण का रुख कर लेते हैं। वरुण, एक ऐसा अस्पताल जिसने कोरोना काल में बहुत अच्छी सुविधा प्रदान की, वहां पर आज जब टीकाकरण अभियान की शुरुआत होने जा रही तो कैसे गाइडेंस यहां पर दिया जाएगा उन लोगों को जो टीकाकरण के लिए पहुंचेंगे? किस तरीके से पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाएगा वहां पर, इसको लेकर क्या इंतजाम है? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यही होने वाला है कि सही तरीके से लोग ये समझ पाए कि किस तरीके का प्रोसेस होगा, और क्योंकि पहली बार है तो आगे के लिए भी एग्जाम्पल सेट होना है। देखिए, निश्चित तौर पे एक आपको लाइन खींचनी पड़ेगी और ये समझाना पड़ेगा, क्योंकि पहली बार जब आप कोई काम करते हैं तो एक तरीके से एक उदाहरण पेश किया जाता है कि इसके बाद आने वाले दिनों में आने वाली चीजें इस तरीके से होने वाली हैं। ये वो अस्पताल था LNJP जिसमें दिल्ली सरकार की तरफ से सबसे बेहतर सुविधाएं कोविड के टाइम में दी गई, यहीं पर सबसे ज्यादा इलाज भी हुआ और ये वो अस्पताल था जिसमें दिल्ली सरकार पर सवाल भी उठे, लेकिन बाद में दिल्ली सरकार ने इसको बेहतर तरीके से यहाँ पर लोगों के सामने पेश भी किया। आज यहीं से शुरुआत हो रही है दिल्ली के वैक्सीनेशन को लेकर। दिल्ली में जिस तरीके से प्रोसेस बढ़ेगा वो तस्वीर यहाँ से जरूर अपने आप में नायाब भी होगी और समझाने के लिए काफी होगी कि दिल्ली में जो 1 करोड़ 10 लाख जनता है, अगले कुछ दिनों में उनके वैक्सीनेशन प्रोसेस भी यहीं से अब शुरू होने वाला है। एक और बात भी यहाँ पर है कि दिल्ली सरकार ये समझ के चल रही है कि ये एक लंबा प्रोसेस है, क्योंकि लगभग 1 साल भी लग सकता है। तो ऐसे में क्या क्या तैयारियां हो सकती हैं, किस तरीके से खर्चा हो सकता है और क्या क्या एक तरीके से पूरे व्यापक तरीके से जनता को जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसमें क्या पहल हो सकती है, उसमें दिल्ली सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उसके लेकर मीटिंग का दौर भी चल रहा है। मुख्यमंत्री ने अपनी बैठक में, जो कल उनकी बैठक हुई थी शाम 4 बजे, उसमें तमाम DM और SDMs को साफ निर्देश दिया था कि आज के दिन वो जहां जहां सेंटर्स हैं वहां पर रहेंगे मौजूद और जब तक टीकाकरण खत्म नहीं होता तब तक वो वहां से नहीं जाएंगे। इसके अलावा जिस तरीके से दिव्या बता रही थी कि लगातार जो है वो ये भी तैयारी की गई है कि अगर मान लीजिए किसी मरीज में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है ऑब्जर्वेशन के टाइम में, या फिर लगता है कि उसकी तबीयत खराब हो रही है, तो उसको बड़े अस्पतालों में रेफर करने के लिए या फिर जो बड़े अस्पताल हैं वहीं पर उनके लिए तैयार किया गया है अलग से एक वार्ड भी।
तो ये तैयारियां जो है कहीं ना कहीं समझाने के लिए काफी है कि दिल्ली सरकार या फिर किसी भी स्टेट की सरकार ये मान के चल रही है कि वैक्सीनेशन क्योंकि पहली टाइम हो रहा है, इसलिए हो सकता है कि कुछ चीजें आए, कुछ प्रॉब्लम आए, नहीं आए वो अच्छी बात, अगर आती है तो उसके लिए भी तैयारियां बाकायदा सरकारें करके बैठी हैं। एक और बात यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि फिलहाल ये जो स्थिति बनी है देश के अंदर, सबकी निगाहें हैं आज के दिन कि आज इस ऐतिहासिक पल में जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, जो लोग हेल्थ वर्कर्स हैं जिनसे प्रधानमंत्री मुखातिब होंगे, वो तमाम हेल्थ वर्कर्स जिनके टीकाकरण आज होगा, वो निश्चित तौर पे अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और ये महसूस कर रहे हैं कि इतने बड़े ड्राइव में, इतने बड़े अभियान में वो पहला हिस्सा निभाते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल वरुण, और देश के लिए उम्मीदों की सुबह है जो आज हम देख रहे हैं। संकेत के पास लिए चलते हैं आपको। देखिए संकेत, अभी मन में कई सवाल है। वैक्सीन सेंटर पर पहुंचने के बाद क्या होगा, कौन वैक्सीन लगाएगा, कैसे पूरा प्रोसेस फॉलो होगा, इसके लिए वहां पर आपको क्या जरूरी चीजें नजर आती? जी बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरों में ही दिखाने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये पूरा जो प्रोसीजर है वैक्सीन लगाने का वो कैसा होगा। आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पर इस तरफ आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर वेटिंग रूम बनाया गया है, यानी कि जो भी जिसका भी नंबर आएगा उसको सबसे पहले यहाँ पर आकर बैठना होगा और उसके बाद ये जो वैक्सीनेशन सेंटर है उसके अंदर वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो भी लाभार्थी है उसको यहाँ पर लाया जाएगा। और आपको दिखाऊं तस्वीरों में कि यहाँ पर जो पूरा स्टाफ है वो मौजूद रहेगा और जो भी गाइडेंस हैं वो यहीं पर दी जाएंगी। और उसके बाद ये आप देखिए, ये टीकाकरण केंद्र है जिसमें ये अलग अलग बूथ बने हुए हैं। इन्हीं के अंदर आपको मैं तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहीं पर जो डॉक्टरों की टीम है, हेल्थ वर्कर्स को यहाँ पर टीकाकरण किया जाएगा, उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। तो अलग अलग जो बूथ है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। इस सेंटर पर करीब 8 बूथ बनाए गए हैं और करीब 100 लोगों को पहले दिन वैक्सीन देने की तैयारी की जा रही है। और दूसरी तरफ आपको बताऊं कि जो ऑब्जर्वेशन रूम है वो भी यहाँ पर बनाया गया है। तो आपको मैं तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करूंगा कि अगर टीकाकरण करने के बाद किसी को कोई दिक्कत होती है तो उसको आधे घंटे तक यहीं पर ऑब्जर्व किया जाएगा और डॉक्टरों की जो पूरी टीम है वो यहाँ पर मौजूद रहेगी। साथ ही अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन देखने को आते हैं तो आप देखिए यहाँ पर डॉक्टरों की टीम के साथ साथ ये यहाँ पर बेड लगाए गए हैं, वेंटिलेटर्स मौजूद हैं और पूरी तरह से जो आईसीयू सिस्टम है वो यहाँ पर बनाया गया है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूरी जो टीम है यहाँ पर मौजूद रहेगी और कोई भी अगर रिएक्शन होता है, कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो उससे निपटने के लिए यहाँ पर तैयारियां की गई हैं। तो मुंबई की अगर मैं बात करूं तो करीब 4 से 5 हजार जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको अलग अलग जो सेंटर बनाए गए हैं वहां पर वैक्सीन देने का काम किया जाएगा। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, अब बस इंतजार है 10:30 बजे का, जब देश की जो सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव है वो शुरू होगी। बिल्कुल, इंतजार 10:30 का ही हो रहा है जो प्रधानमंत्री इसे हरी झंडी दिखाएंगे। कोरोना पर अटैक की तैयारी हो जाएगी। दिव्या के पास चलते हैं, वहां पर क्या तैयारियां हैं इसकी तस्वीर दिव्या दिखा रही हैं। दिव्या देखिए, ये भी बात निकलकर सामने आई है कि 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो है उसका इस्तेमाल होना है। तो क्या इसको लेकर कोई अहम जानकारी हाथ लगी है आपके कि किसे कोवैक्सीन दी जाएगी और किसे कोविशील्ड दी जाएगी, क्योंकि इसको लेकर भी अभी थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। देखिए, दिल्ली सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश है उसमें बहुत हद तक ये क्लियर है कि दिल्ली में जो 75 सेंटर बनाए गए हैं वहां पे कोविशील्ड दी जाएगी और जो बाकी 6 सेंटर हैं उसमें कोवैक्सीन दी जाएगी। एक बार फिर से यहाँ की मैं दिखाना चाहूंगी सूरत हाल, चूंकि अब काफी जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। आप देखिए कि सबसे बड़ा मैसेज ये देने की जरूरत है जो कि ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से यहाँ पे जगह जगह स्टैंडीज लगाई गई हैं और टीकाकरण अभियान है, लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना से कैसे बचा जाए उसकी स्टैंडीज लगाई गई हैं। ये बात बहुत अहम है, चूंकि हम टीकाकरण अभियान के आज पहले दिन में हैं। ये जानना बहुत जरूरी है और समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर जो वैक्सीन लगाने के बाद ऐसा नहीं है कि कोरोना जो है वो नहीं होगा। कोरोना से बचना उसके बाद भी जरूरी है। बिल्कुल, दिशा निर्देश यहाँ पर काफी जरूरी हो जाते हैं और इसलिए कोविड सेंटर्स पर जिस तरह की सुविधा हमने देखी थी कि जब लोग पहुंच रहे थे तो उन्हें हर एक जानकारी दी जा रही थी, आज वैक्सीन सेंटर पर भी इसी तरह की जानकारी सभी को मुहैया कराई जाएगी। सभी का बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। जो तस्वीर आज जो तैयारियों को लेकर है वो आप तक हमारे सहयोगी पहुंचा रहे थे। तो इस मेगा लॉन्चिंग पर हमारी मेगा कवरेज लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।